किसान नेता ठाकुर पूर्ण सिंह पहुंचे, किसानों की समस्याओं को लेकर जिला अधिकारी से मिले। सहारनपुर से बड़ी खबर। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह आज किसान प्रतिनिधियों के साथ जिला अधिकारी से मिले और जल जीवन मिशन एवं आरडीएस योजना के घोटाले की जांच करने एवं आवारा पशुओं पर अंकुश लगाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन भी दिया। आज किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह किसानों के साथ जिला अधिकारी मनीष बंसल से मिले और किसानों की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया। जल जीवन मिशन योजना एवं आरडीएस के घोटाले के संबंध में वार्ता की। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि इन बिंदुओं की जांच चल रही थी और एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। शीघ्र ही जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जिलाधिकारी से वार्ता के उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर आज जिलाधिकारी से मिले। उन्होंने बताया कि वर्तमान में किसान समस्याएं आवारा पशु का विचारण है। उन्होंने बताया कि विदेशी गोवंश के कारण फसलें नष्ट हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ईख, धान व ज्वार की फसल की बुआई की जा रही है, लेकिन आवारा पशु किसान फसलों को नष्ट करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नई गौशाला बना रही है, तो उनको गौशाला में इन आवारा पशुओं को रखा जाए जिससे कि किसानों की फसल नष्ट ना हो। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन योजना में आज तक भी एक किसान के घर एक बूंद पानी नहीं गया है। इस योजना में भारी घोटाला किया गया है। इसके अलावा विद्युत रखरखाव के लिए आरडीएस योजना में भी भारी घोटाला किया गया है। इसकी जांच को लेकर मंडल स्तर पर उनका संगठन आंदोलन कर रहा है, जिसके चलते प्रशासनिक स्तर पर जाँच कमेटियों का गठन किया गया और शीघ्र ही जाँच रिपोर्ट की जाएगी। राजस्थान के नागौर से भाजपा सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह पर अपमानजनक टिप्पणी की जाने के सवाल पर कहा कि वह हनीमून सांसद है जो समाज में विद्रोह फैलाकर महापुरुषों का मन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इन टिप्पणियों के कारण ऐसे लोग कभी संसद में नहीं जा सकते। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट बिलाल खान के साथ। तो समस्याएं तो जनपद की हजारों समस्याएं हैं, लेकिन जो समस्या ज्यादा किसान को तंग करती है उन समस्याओं पर तत्काल प्रभाव से अधिकारियों से मिलना, किसानों की समस्या का समाधान पर चर्चा करना, ये हमारा हमेशा रहा है। समस्या क्या है कि फिलहाल वर्तमान में चारे का समय है, कच्ची फसल है, चाहे वो नया ईख बो रहे हो, नया धान लगे, नई ज्वार बोई जा, और उसे फिलहाल वर्तमान में ये कंडीशन है कि ये जो विदेशी गोवंश है इससे वो पूर्ण रूप से फिलहाल नष्ट हो जाएगा। ना चारा होगा, ना ईख होगा, और फिर बाद में जब हमारे खेतों में चारा नहीं रहता तो मजबूरी में पशुओं को हमें छोड़ना पड़ता है। तो आज एक विषय तो था कि भाई आवारा गोवंश जो है, विदेशी गोवंश, इसके लिए जो नई गौशालाएं बन रही, वो गौशालाएं बहुत एक साल से मैं भी सुन रहा कि शायद नई गौशालाएं बन रही, तो उनमें पशुओं को अगर जाएंगे नहीं, पशु छुट्टा घूम ही रहे, तो फिर गौशालाओं का कोई लाभ फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा। एक योजना सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है जल जीवन मिशन, जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड करने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने भी लिख दिया, उससे पहले भी अधिकारियों ने लिखा, भाई ब्लैक लिस्टेड करने से समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, क्योंकि गाँव में जितनी भी टंकियां लगी उन टंकियों में से आज तक एक बूंद पानी बाहर नहीं आया। ये बहुत बड़ी अनियमितता भी है और घोटाला भी है। हमने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जा। आरडीएस योजना जो विद्युत सुधार योजना के नाम पर आई थी, उस योजना में भी बहुत बड़ा घोटाला घपला है, जिसका लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसी विषय में किसानों की गागनोली शुगर मिल का विषय है, टूटी हुई सड़कों का विषय है, इंधन और काली कृष्णा का विषय है। इन्हीं विषयों में जिलाधिकारी महोदय से वार्ता। देखो ये हनीमून बेनीवाल ये जो भी है, मतलब मेरे कहने का मतलब है वो विद्रोह पैदा करना चाहते हैं। वो समाज को इकट्ठा नहीं, जो महापुरुष हजारों साल पहले मतलब इस देश के लिए अपना बलिदान देके चले गए, जिन्होंने इस देश की मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए अपने सिर कटवाए, आज उन्हीं महापुरुषों को, उन माताओं बहनों को ऐसे नालायक सांसद यदि गाली देंगे, तो चाहे वो कोई भी देश का समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, वो अन्य समाज हो, गुज्जर समाज हो, राजपूत समाज हो, सैनी समाज हो, पूरे देश की हर जाति उनका विरोध कर रही और उन्हें ये सबक सिखाने का काम कर रही कि आप जैसे लोग आगे जीवन में कभी सदन में नहीं जाते। प्रदर्शन लगातार जारी है। उसी विषय में आज आए थे कि भाई क्या हुआ अब तक, आप लोगों को कितने दिन हो गए,
और आज डीएम साहब ने उसमें एक जांच कमेटी गठित करी, पहले भी बनाई होगी लेकिन हमें नहीं पता था, लेकिन उन्होंने आज एक जांच कमेटी बनाई चकबंदी पे भी और इस योजना में भी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इस पर तत्काल कमेटी बना के काम शुरू करें। धन्यवाद।